सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या बात करी थी लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जो लिस्ट है हमारा ऑर्डर्ड सीक्वेंस डाटा टाइप है, यानी कि प्लस इट इज म्यूटेबल, दैट मीन्स इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स हम डिफाइन करेंगे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसको हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स को वी कैन चेंज। ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई किसी भी एक एलिमेंट को पर्टिकुलर को एक्सेस कैसे करें, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस उसके अंदर जो इंडेक्स हमें पर्टिकुलर डालना है, प्लस हमें उस पर्टिकुलर लिस्ट का नाम डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट 1, इसके अंदर एलिमेंट है 10 20 30। ठीक है। तो इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2। फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस दिस 20, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरा इंडेक्स है, दिस इन दिस केस इट इज 1। ठीक है। ओके। तो बेसिकली वी एंड देन वी डिस्कस्ड कि भाई लिस्ट इज म्यूटेबल। अगर मैं यहाँ पे 20 को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज लिस्ट 1 की जो फर्स्ट पे एलिमेंट है उसको 20 की जगह 40 करना चाहूँ, तो आई कैन सिंपली डू दिस यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, अब लिस्ट की अगर मैं इसका डिस्प्ले कराऊंगा लिस्ट 1 को, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 10 40 एंड 30, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। दैट मीन्स एक बार जब हमने लिस्ट को क्रिएट कर दिया, उसको क्रिएट करने के बाद वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस कि भाई कौन कौन से ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट। देन वी डिस्कस कि भाई कंकेटिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर एक लिस्ट हमारी है ABC, सपोज करो दूसरी लिस्ट है हमारी 1 2 3, तो सिंपली अगर मैं लिस्ट के साथ कंकेटिनेट करूंगा इसको लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो इट विल रिजल्ट इन ABC और 1 2 3। सिमिलरली वी हैव द रिपीटिशन। अगर मैं लिस्ट 1 इंटू 2 करूंगा या 3 करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ABC ABC एंड ABC। ठीक है। तो दैट इज दैट काइंड ऑफ ये समरी है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द लिस्ट, एंड फर्स्ट वन इज मेंबरशिप। ठीक है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कंकेटिनेशन ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो, एंड देन रिपीटिशन। आफ्टर द रिपीटिशन वी आर स्टडिंग अबाउट मेंबरशिप ऑपरेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था स्ट्रिंग्स के अंदर, पाइथन के बाद दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। जब हम लोगों ने ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में बात करी थी, तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इवन व्हेन वी टॉक्ड इन अबाउट स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स में भी हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई वी हैव पाइथन के अंदर दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज इन ऑपरेटर, देन अनदर वन इज जो इसका अपोजिट है नॉट इन। ठीक है। तो इन ऑपरेटर करता क्या है, ये चेक करेगा कि भाई कोई एक एलिमेंट मेरा लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए आई विल अज्यूम लिस्ट लिस्ट 1 इक्वल्स टू, उसके अंदर मेरे तीन वैल्यूज हैं A B and C। ठीक है। तो इफ आई चेक कि भाई मैं प्रिंट कराता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट A इन लिस्ट 1, तो क्या प्रिंट करेगा, इन दिस सिनारियो इट विल प्रिंट ट्रू, क्योंकि ए क्या है हमारा, ऑलरेडी लिस्ट में है। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू प्रिंट डी इन लिस्ट 1, तो सिनारियो में क्या हो जाएगा, इट विल गिव अस फॉल्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट डी है इट इज नॉट इन द लिस्ट 1, तो रिटर्न इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमारी कोई लिस्ट है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स एंड एट द रेट। ठीक है। तो मैंने चेक किया कि ट्रू इन लिस्ट 1, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि क्या है, ट्रू हमारा लिस्ट 1 के है अंदर है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इट विल गिव अस ट्रू। नाउ इफ वांट टू चेक कि भाई हैश वैल्यू लिस्ट 1 के अंदर है, तो इट विल इटरेट ईच एंड एवरी वैल्यू एंड सी कि भाई कोई वैल्यू हैश करके है क्या, तो नहीं, इन दैट केस इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई सी, लेट्स से अज्यूम आई हैव अ लिस्ट 1 जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाई हो गया या
कोई भी वैल्यू हो गई, 34 हो गई, कोई डेसिमल वैल्यू हो गई, ठीक है, और आपका इवन ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। और इफ आई ट्राई टू प्रिंट कि भाई प्रिंट 5.3 इन लिस्ट वन, तो क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर विल बी ट्रू कि भाई यस 5.3 क्या है हमारा लिस्ट वन के अंदर है, ठीक है। तो आंसर विल बी ट्रू कि भाई 5.3 हमारा लिस्ट वन में है। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू चेक कि 5.4 है क्या लिस्ट में, तो इट विल गिव अस फॉल्स क्योंकि हमारी क्या है 5.4 लिस्ट में नहीं है। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई 1 है क्या लिस्ट में, तब क्या होगा? इट विल गिव अस ट्रू। ट्रू क्यों आया हमारे पास? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वन की जो इंटरनल वैल्यू है या जो ट्रू की इंटरनल वैल्यू है, इट इज मैप टू वैल्यू वन। तो वैल्यू वन से मैप होती है ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है। तो जो ट्रू की वैल्यू होती है दैट इज मैप टू इंटरनली वन, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस ट्रू वैल्यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द नॉट इन ऑपरेटर, जो क्या होगा इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। यानी कि कोई एलिमेंट अगर जो लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए वो वैल्यू ट्रू प्रोवाइड कराएगा, और कोई एलिमेंट अगर लिस्ट में है और वो हम सर्च करना चाहें तो इट विल गिव अस वैल्यू फॉल्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं सर्च करना चाहता हूँ हाई नॉट इन लिस्ट, तो इसका मतलब क्या है हाई तो लिस्ट में है ऑलरेडी। इफ आई गिव दिस रन विद दिस वैल्यू इट विल गिव मी फॉल्स बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो कोई वैल्यू जो इसके अंदर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल HIM आई एम सपोज, तो इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू वैल्यू। मतलब कहने का क्या है कि इन ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर कोई वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उस सिनेरियो में इट विल गिव्स ट्रू वैल्यू। इन केस अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इट विल गिव अस फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, दिस वन। एंड नाउ ऑप्शन टू इज नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर का क्या होगा? कोई वैल्यू अगर प्रेजेंट होगी, कोई वैल्यू अगर प्रेजेंट होगी तो इट विल गिव फॉल्स, अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो इट विल गिव अस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द नॉट इन ऑपरेटर। तो बेसिकली है क्या कि नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा? रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, जो एलिमेंट है मेरा लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, एंड रिटर्न फॉल्स इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास लिस्ट वन थी ट्रू फॉल्स एंड एट द रेट, तो आई वांट टू सर्च कि भाई जो हैश है वो मेरा लिस्ट वन में नहीं है। यस, हैश क्या है हमारा लिस्ट वन में नहीं है, इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू। सिमिलरली आई वांट टू चेक कि जो फॉल्स है वो मेरा लिस्ट वन में नहीं है, बट फॉल्स तो लिस्ट वन में है, तो इट विल गिव अस वैल्यू फॉल्स, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। आफ्टर द मेंबरशिप ऑपरेशन वी विल हैव द स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था, स्लाइसिंग ऑपरेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू लिस्ट एज वेल। तो जब भी हम कोई स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये तीनों ही वैल्यूज हमारी ऑप्शनल है, यानी कि अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वैल्यूज चल जाएगा। स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 1। और स्टॉप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस 1, ठीक है। तो होगा क्या कि भाई सपोज करो कोई लिस्ट है L1, तो स्लाइस ऑपरेशन L1 n is to m क्या करेगा? रिटर्न करेगा पार्ट ऑफ द लिस्ट L1 जो कि स्टार्ट हो रही है हमारी इंडेक्स n से और खत्म कहाँ पे होगी? इंडेक्स एट m माइनस 1 पे, यानी कि m विल बी एक्सक्लूसिव। तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स अज्यूम वी हैव अ लिस्ट वन, दिस वन। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 7 9 6 8। लेट्स अज्यूम दिस आर द एलिमेंट्स। तो इनकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो सपोज करो एलिमेंट नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 0 to 7 वी हैव द इंडेक्स इन द लिस्ट वन, ठीक है। तो लिस्ट वन एंड आई अप्लाई स्लाइसिंग ऑपरेशन, तो लिस्ट वन 2:5 क्या करेगा हमारा? स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 इट विल रिटर्न ऑल द वैल्यूज टिल
5 माइनस 1, यानी कि 4 तक हमारी जितनी वैल्यूज होगी इट विल गिव रिटर्न एज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नई लिस्ट मिलेगी हमें, जो कि क्या होगी हमारी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इंडेक्स लेकर 2 से लेकर 4 तक। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3, 4 एंड 7। ठीक है, आई होप यू आर गॉट दिस पॉइंट। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिस्ट 2 है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ट्रू, फॉल्स, एट द रेट, and then we have sublist 1 2 3 and a string which is has element mor and 10.2। तो इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ तो 0 1 2 3 4 and 5, that means we have 6 elements। ठीक है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो नाउ लेट्स सी, तो इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, लिस्ट 1 लिस्ट 2 2:5, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इट विल एंड टिल 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, एट द रेट 1 2 3 एंड MOR। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए हमारे पास, एट द रेट 1 2 3 एंड MOR, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्लाइसिंग ऑपरेशन के बाद will always be equals to m minus n। ठीक है, वेर m क्या है मेरा स्टॉप इंडेक्स और n क्या है मेरा स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि L1 n is to m returns all the elements from L1 n till m minus 1 तक, यानी कि n से शुरू होके इंडेक्स n से शुरू होके इंडेक्स m minus 1 तक हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, एनी डाउट इन बिटवीन। हाँ, लिस्ट 1 के अंदर जो ये लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट 2 के अंदर जो भी लिस्ट है हमारी, दिस इज ए वन एलिमेंट फॉर द लिस्ट 2। लिस्ट 2 के अंदर ये लिस्ट है, पर ये हमारा एक ही एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन ओनली वन इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इज इट क्लियर प्रणव? ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, आफ्टर दैट, तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिजल्टिंग लिस्ट आफ्टर स्लाइसिंग ऑपरेशन विल ऑलवेज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टू इंडेक्स m माइनस n। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर स्लाइस ऑपरेशन विल बी इक्वल्स टू m माइनस n। ठीक है, अगर फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि ऑल द वैल्यूज आर ऑप्शनल, अगर फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं है तो स्लाइस स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए लिस्ट है हमारी ट्रू, फॉल्स, एट द रेट 1 2 3 MOR एंड 10.2। तो लिस्ट अगर मैं स्टार्ट इंडेक्स नहीं दूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद इंडेक्स 0। इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इंडेक्सिंग 0:4 क्या हो गया, 0 से लेकर 3 तक। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ट्रू, फॉल्स, एट द रेट एंड 1 2 3। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए हमारे पास, ट्रू, फॉल्स, एट द रेट एंड एक लिस्ट जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, so let's move forward। अगर सेकंड इंडेक्स मेंशन नहीं है तो स्लाइसिंग इज डन इन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो जैसे कि हमने क्या बताया था कि अगर स्टार्ट मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0, अगर स्टॉप इंडेक्स मेंशन नहीं है तो उस केस में लेंथ -1, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक हमारे लिस्ट स्लाइसिंग हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसकी इंडेक्सिंग करूंगा अगर मैं 0 1 2 3 4 एंड 5, तो लिस्ट 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड जो हमारा स्टॉप वैल्यू है इट इज नॉट गिवन। तो इन दैट केस क्या होगा हमारा, 2 से स्टार्ट हो गया टिल एंड ऑफ द लिस्ट तक। तो क्या हो गया 2 3 4 5, यानी कि जो भी इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होकर इंडेक्स नंबर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट एलिमेंट्स विल बी इन द हमारे लिस्ट के स्लाइसिंग हो जाएंगी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एट द रेट 1 2 3 MOR एंड 10.2। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद
सपोज करो हमने क्या करा, एक स्टेप इंडेक्स भी होता है हमारे पास, यानी कि स्टेप साइज जिसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, 1 होती है। इन केस वी डिफाइन दैट वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लेट्स सी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, ट्रू, फॉल्स, एट द रेट 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। तो मैं क्या करा, स्टार्ट वैल्यू इज 2, स्टॉप वैल्यू इज 7 एंड इंडेक्स वैल्यू इज, स्किप वैल्यू इज 2। तो एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 6 एलिमेंट्स हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और कहाँ तक जाएगा, टिल एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है, 7 है, यानी कि 6 तक जाएगा। सिंस 6 इज नॉट देयर, तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। सो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और जाएगा कहाँ तक, 5 तक। और क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज स्किप्ड। क्या होगा, क्योंकि सिंस इट इज 2, तो एक एलिमेंट स्किप हो जाएगा, तो एट द रेट एन MOR विल बी देयर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम सी दिस वन फॉर एन एग्जांपल। इसके अंदर मेरे और एलिमेंट्स भी हैं, 1 हो गया, 4.5 हो गया, राहुल हो गया एग्जांपल के लिए, दीस आर द एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ लिस्ट वन को स्लाइसिंग करके। क्या कराना चाहता हूँ, लिस्ट वन की स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कहाँ से कराना चाहता हूँ मैं, इंडेक्स 2 से इंडेक्स सपोज करो 8 तक। और इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। इंडेक्स 8 नहीं है, बट स्टिल लेट्स इंडेक्स 6 तक हम इंडेक्सिंग कराना चाहते हैं, और स्टेप वैल्यू इज 2, ठीक है। तो इफ आई रन दिस वन, आई विल हैव इंडेक्स 2 से स्टार्ट होके इंडेक्स 2, फिर एक वैल्यू स्किप कर दी ट्रू वाली, फॉल्स को ले लिया, फिर क्या करा, 1 वैल्यू स्किप कर दी, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग कहाँ थी, 6 तक थी, तो इट विल एक्सक्लूड दिस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडेक्सिंग करता 7 तक, तो उस केस में क्या होता, 4.5 भी आ जाता। तो कौन कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास, 1, फिर इसके एक वैल्यू स्किप कर दी ट्रू वाली, फॉल्स आ गया, 1 1 स्किप कर दी, 4.5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 2 की जगह मैं स्टेप 3 लेता, तो उस केस में क्या होता, एक की जगह 2 वैल्यू स्किप करता, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5.3 इट विल स्किप नाउ 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यूज कौन सी स्किप हो जाएंगे हमारी, ट्रू एंड फॉल्स। इट विल गिव वैल्यू 5.3 एंड 1, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। In that case, let's move forward. और जैसे हमने बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेप साइज इज 1 एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्लाइसिंग, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए वी हैव दिस वन, इसकी इंडेक्सिंग क्या है हमारे, 0 1 2 3 4 5। तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होंगे इसके अंदर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, 5 से, स्टॉप वैल्यू क्या है 1, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा 2 है, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या है मेरी, -1, यानी कि जो स्टॉप वैल्यू का इंडेक्स है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होता। तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 5 टू 2 तक। तो क्या हो जाएगी, 10.2 MOR 1 2 3 एंड एट द रेट, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। सो आफ्टर द स्लाइसिंग ऑपरेशन, लेट्स अज्यूम भाई मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास 10 एलिमेंट है, ABCD 1 2 3 4 and EF. Let's assume we have these many elements in a list. That means 10 elements. मुझे each and individual element को एक्सेस करना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास सिंपली आई कैन यूज द लूप कि भाई फोर आई इन लिस्ट वन। इसका मतलब क्या है, आई एक एलिमेंट है या वेरिएबल है इस केस में, तो लिस्ट वन के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उसको मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा। तो क्या मतलब है कि जो आई क्या कर रहा है, मेरा ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो एक्सेस कैसे कर रहा है हमारा, भाई ए को एक्सेस करेगा, पहले बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है।
तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो लेट्स एग्जांपल के लिए लिस्ट वन हमारे पास ये एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली फॉर कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल ए ले लिया, ए इन लिस्ट वन। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या करेगा हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करेगा। और सपोज करो मैं कराता हूँ प्रिंट ए, तो जितनी भी वैल्यूज हैं मेरी वो इंडिविजुअली वन बाय वन विल बी प्रिंटेड। तो क्या होगा, फर्स्ट 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 इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हाई, सेकंड इटरेशन में ए की वैल्यू विल बी 34, थर्ड इटरेशन में ए की वैल्यू विल बी 5.3, एंड फोर्थ इटरेशन में इट विल बी ट्रू, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। तो सिंपली हाउ व्हाट वी कैन डू, भाई कोई भी हमारी जो लिस्ट है उसको क्या हम क्या कर सकते हैं सिंपली फॉर आई इन लिस्ट वन एंड प्रिंट आई। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज कि भाई मैं इस लिस्ट की लेंथ निकाल लूं। भाई सपोज करो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो इसकी अगर मैं लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ लिस्ट विल बी 5। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इंडेक्स 4, इट विल बी इंडेक्स 4, 0 1 2 3 4। तो क्या करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 कोई एक वैल्यू ले लूंगा कि भाई फॉर आई इन रेंज, क्या करूंगा मैं रेंज फंक्शन यूज कर लूंगा। रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, मेरी लेंथ आ जाएगी कि भाई स्टार्ट फ्रॉम, क्या करेगा ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0 to 4। क्या करूंगा मैं, ईच एंड इन एवरी एलिमेंट जो भी मेरा लिस्ट का है उसको एक्सेस कर लूंगा यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आई कैन डू दिस एज वेल। तो किसी भी, मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी लिस्ट को ट्रैवर्सल करने के लिए मैं रेंज फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। तो व्हाट कैन आई डू, फॉर एन एग्जांपल, भाई मैं क्या निकालता हूँ, पहले इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम इसकी, l इक्वल्स टू len, वी हैव अ फंक्शन, जैसे हमारा स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन था। तो लिस्ट वन क्या हो गई हमारी वेरिएबल जिसके अंदर हमारे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्या करूंगा सिंपली मैं फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज l, जितनी भी वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल l की वैल्यू है मेरी इस सिनेरियो में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 + 4 इज 8, 8 एलिमेंट्स वी हैव। तो 8 एलिमेंट्स हमारे पास है लिस्ट के अंदर। तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी आई की वैल्यू विल बी 0 to 7। और क्या करूंगा मैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा लिस्ट वन के आई से। यानी कि आई क्या है यहाँ पे मेरा, आई इन दिस प्रोग्राम, आई इज लिस्ट इंडेक्स ऑफ द दिस लिस्ट। तो आई क्या कर रहा है, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल l-1। तो l इज 8 इन दिस केस, तो 0 से स्टार्ट होके 7 तक जाएगा और ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो हाई 334 5.3 ट्रू फॉल्स 1 4.5 एंड राहुल। ठीक है, तो दैट्स वी व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अनदर वे ऑफ एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज यूजिंग एक रेंज और लेंथ फंक्शन की हेल्प से भी वी कैन डू इट। तो सिंपली व्हाट वी हैव डन, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो सिंपली उस लेंथ की रेंज निकाल के उसके सारे एलिमेंट्स को हमने एक्सेस कर लिया। सिमिलरली वी कैन ट्रैवर्स ए लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप एज वेल। तो लेट्स सी हाउ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल ले लेंगे i इक्वल्स टू 0, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 तक, और हम क्या करेंगे, जब तक i की वैल्यू l से छोटी है उस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यू है। तो उस केस में क्या होगा, i की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और क्या होगी, लेंथ तक रहेगी। अब हमें हर केस के अंदर i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है बाय 1, सो दैट एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट वी विल बी एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो होगा क्या, नाउ इट विल आल्सो गिव अस वैल्यू हाई 334 5.3 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली अप्लाई एंड फंक्शन एज वेल। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेस लगा के वैल्यूज मिल जाएंगी, हाई 34 5.3 ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर कि हाउ वी कैन ट्रैवर्स ए लिस्ट यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, हमने एक वेरिएबल ले लिया आई,
इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 0 से, देन हमने क्या करा, लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करी और हमने क्या करा, ट्रैवल क्या किया, आई की वैल्यू जब तक एल से छोटी है तब तक हमने क्या करा, प्रिंट करा दी लिस्ट ऑफ आई, यानी आई क्या है मेरा इस केस में, इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है मेरी, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो पहले 0 वैल्यू प्रिंट करा देगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 वैल्यू प्रिंट करा देगा रेड, फिर 2 तो 1 2 3, 4 तो 5.6 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन लिस्ट। भाई फॉर एन एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, इट लिस्ट कंसिस्ट्स ऑफ ऑन द नंबर्स ओनली, 1 2 3 9 98 99 110, मतलब लेट्स अज्यूम सम वैल्यूज वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर इज 99। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अज्यूम ओके दिस इज द मैक्सिमम नंबर, मैं एक एलिमेंट ले लूंगा कि भाई मैक्स वैल्यू क्या है मेरी, लेट्स अज्यूम एल ऑफ, कि मैं अज्यूम करूंगा कि भाई मेरे 0 पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्स 0 पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, उस उस वैल्यू के अंदर फॉर आई इन एल, यानी कि मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा और चेक करूंगा इफ मैक्स वैल्यू, यानी कि इफ एल ऑफ क्या करूंगा, इफ आई, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑप्शन तो ये इफ आई इज एल ग्रेटर देन एल, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, मैक्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैक्स इक्वल्स टू आई करके। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा, सिंपली एल इक्वल्स टू, ये मेरी लिस्ट है फॉर एग्जांपल, मैक्स इक्वल्स टू मैंने एल जीरो एज्यूम कर लिया, तो रादर देन आई इन एल के करके क्या कर सकता हूँ, सिंपली पहले इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ निकाल ली मैंने फॉर एग्जांपल 8 आई, तो मैं क्या करूंगा फॉर आई इन रेंज, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आई विल स्टार्ट विद 1 एंड क्या आ जाएगी लेंथ तक, और क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट वन ऑफ आई, जो भी एलिमेंट है वो मैक्स से बड़ा है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा लिस्ट वन ऑफ आई से। ठीक है, लेट्स सी द प्रोग्राम, देन इट विल बी मोर क्लियर टू अस कि भाई कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी हैव ए लिस्ट, लिस्ट वन, ठीक है, जिसके अंदर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो भाई 10 हो गया, 34 हो गया, 23 हो गया, 64 हो गया, 234 हो गया, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज हो गई, लेट्स अज्यूम 34 हो गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमें क्या करना है, सिंपली हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू इज 234, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो लेट्स अज्यूम एक मैक्सी वेरिएबल है हमारा, ठीक है, तो मैक्स मैक्स ऑफ लिस्ट आ गया हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या हमने अज्यूम कर ली कि वो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा इंडेक्स का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ निकालूंगा, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लिस्ट वन। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे, फॉर आई इन रेंज, रेंज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कहाँ तक जाएगी, एल तक, और क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ इफ क्या करूंगा, लिस्ट, जो लिस्ट वन ऑफ आई है मेरा, यानी कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है मेरी वैल्यू की, अगर वो मैक्स से बड़ी है, तो उस केस में क्या हो गया, अगर वो मैक्स से बड़ी है मेरी वैल्यू, तो उस केस में क्या हो गया, मैक्स की वैल्यू विल बी दिस वन, मैक्स लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वन ऑफ आई, यानी कि फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या करा, अभी वैल्यू 10 पर हूं मैं। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, यानी कि 34 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टिल 34 तक, कि 34 23 64। तो ईच एंड एवरी स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू से। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस 10। ठीक है, तो नाउ व्हेन वी चेकिंग विद 34, तो 34 इज ग्रेटर देन 10, तो सिनेरियो में क्या हो जाएगा, 34 विल बी मैक्स लिस्ट। ठीक है, जो लिस्ट वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स लिस्ट की वैल्यू विल बी 34। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हेन वी चेक विद 23, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू विल नॉट अपडेट, क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट मैक्स लिस्ट से बड़ी नहीं है।
व्हेन वी चेक विद 64 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, देन 64 विल बी द मैक्स लिस्ट, देन सिमिलरली 234 एंड सो ऑन। तो इफ आई रन दिस वन एंड क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा मैक्स लिस्ट। मैक्स लिस्ट क्या है मेरा, मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो इफ आई रन दिस वन तो आई विल गेट द वैल्यू 234। वन ऑप्शन इज दिस वन, another option is कि rather than using range and length function, what can I do, simply list वन के each and every variable को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और क्या करूँगा, सिंपली if I is greater than max list, तो max list की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, सिंपली I। तो in that scenario also we will get value 234। so basically what we have done, well, for example we have assumed we have a value 1.5, 2.6, 4, 6 and 0.4। तो क्या करा मैंने, इंडेक्स मान लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो भाई मैंने मान लिया कि भाई जो मेरा मैक्सिमम वेरिएबल है इट इज एट द पोजीशन नंबर 0। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट को ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा और चेक करूंगा कि अगर मेरा एलिमेंट, यानी कि अगर सपोज करो 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स लिस्ट ऑफ 1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैक्स लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई, इस लिस्ट वन ऑफ 0, तो जो कि क्या है हमारा 1.5। अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करूंगा और हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा कि वो अगर वो मैक्स लिस्ट से बड़ा है वो एलिमेंट, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम मैक्स लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए भाई फर्स्ट वैल्यू विल बी 1.5, तो 1.5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स लिस्ट 1 है, यस। तो सिनेरियो में क्या हो जाएगी, मैक्स लिस्ट की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू आई, जो कि क्या है मेरा 1.5, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट लूप इटरेशन में आई की वैल्यू विल बी 2.6, तो क्या हो जाएगा, इस 2.6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स की मैक्स अंडरस्कोर लिस्ट, यस इट इज दैट। तो मैक्स लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 से हटके 2.6 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इट विल बी वैल्यू 4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो क्या होगा, इफ 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स अंडरस्कोर लिस्ट 1, यस क्योंकि मैक्स अंडरस्कोर लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है 2.6, तो 4 इज ग्रेटर देन 2.6। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो मैक्स लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, तो 2.6 से क्या हो जाएगी 4। सिमिलरली वैल्यू विल बी 6, 4 से हट के क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू 6। नाउ फॉर द लास्ट इटरेशन जब वैल्यू हमारी 0.4 है, तो सिनेरियो में क्या होगा, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स अंडरस्कोर लिस्ट, नो, क्योंकि 0.4 हमारा 6 से बड़ा नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, मैक्स लिस्ट की वैल्यू विल बी 6, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन गो फॉर द मिनिमम। मिनिमम के केस में क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे थे, इस केस में ये चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू। फॉर एन एग्जांपल इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं सिंपली आई वैल्यू को मान लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल मान लिया हमने मेन अंडरस्कोर लिस्ट, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, इट विल बी स्टार्टिंग पोजीशन विल बी, इसकी हमने डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू क्या लिया, लिस्ट वन ऑफ 0। तो इफ आई रन दिस वन आई विल हैव द फर्स्ट वैल्यू विच इज 10, जो कि क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, तो डबल इक्वल्स टू इज फॉर just let me tell you, let me take this one, okay। Okay, तो double equals to is used for comparing the value। for an example मेरे पास दो variables हैं a and b, तो इन if I want to compare those values तो I need to use double equals to, और equals to is for assignment, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इसके साथ हम कोई और रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे, कोई और ऑपरेटर लगाएंगे, तो देन इट विल बिकम फॉर द कंपैरिजन ऑपरेशन। तो फॉर एन एग्जांपल इक्वल टू इक्वल के साथ इक्वल लगाया तो क्या हो गया, बराबर चेक करने के लिए हो गया। ग्रेटर के साथ लगाया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन के साथ लगाया तो लेस देन इक्वल्स टू चेक करने के लिए, ठीक है। तो एट द एंड क्या करेगा, कंपैरिजन को चेक करने के लिए। तो आई होप इट इज क्लियर।
और कोई डाउट? Any doubt from your end? Okay. तो आज के लिए इतना ही. In the next class we will see one more program and then we'll see built-in functions and in the Python. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. Then we'll see later. आप लोगों को कोई डाउट हो तो you can ask me. Is there any doubt? Aman and Pranav? Okay. In that case, we can close this call. Okay, guys. Thanks for joining then.